जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दानियल का किताब अध्याय 6 आयत 21 और 22। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 21 एंड 22। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। इस घटना को हम जानते हैं। अध्याय 6 के हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, दानियेल सिंहों की मांद में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बाइबल में मेंशन किया गया जानवर के बारे में हम सीख रहे हैं। अय्यूब की किताब अध्याय 12 आयत 7 में इस प्रकार लिखा है, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। ये जॉब चैप्टर 12 वर्स 7 में लिखा है। हम लोग पशुओं से पूछेंगे तो पशु हमसे जवाब नहीं देंगे, लेकिन इस आयत का मतलब ये है कि हम लोग जानवर को देखकर उनसे कुछ बातों को सीख सकते हैं। आज हम लोग दानियल को फेंका गया उन शेरों के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। उनके स्वभाव को देखकर हमारी आत्मिक जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। इस घटना में यह है कि दारा राजा एक नियम निकालता है, और वो ये है कि अगला 30 दिन राजा को छोड़ और किसी से प्रार्थना नहीं करना है। दानियल व्यवस्था को जानने वाला एक प्रभु का भक्त था, और दानियल को पता है कि किसी इंसान के सामने प्रार्थना नहीं करना है, सिर्फ यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और इसलिए दानियल दारा राजा का ये नियम का पालन नहीं करता। और जैसा दानियल का स्वभाव था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो उस रूटीन को कंटिन्यू कर दिया। और जब दानियल के दुश्मनों ने ये बात देख लिया तो वो लोग जाकर राजा से शिकायत की, और राजा को अपने वचन के अनुसार करना ही पड़ा। और दारा राजा आज्ञा देता है और दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाता है। लेकिन उस दिन दारा राजा बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि राजा नहीं चाहता है कि शेर दानियल को ख़त्म कर दे। और इसलिए अगला दिन सुबह राजा उस गड्ढे के सामने जाता है और दानियल को पुकारता है। दानियल से पूछता है, क्या तू जिंदा है? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? उस समय पर दानियल ये जवाब देता है जो हम आयत 21 और 22 में पढ़ा। आयत 22 को एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ पर दानियल राजा से कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यहाँ पर दानियल एक बात को कहता है। दानियल कहता है कि परमेश्वर ने अपना दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर सिंहों का रोल क्या था? यहाँ पर शेर का ये रोल था कि जैसे दानियल शेर के पास आ जाए, ये सारा शेर दानियल पर झपट कर नोच कर दानियल को ख़त्म करने वाले थे। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत कार्य देख लीजिए, परमेश्वर ने इन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हम लोग पहला पत्रस में एक आयत पढ़ते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 और आयत 8। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में इस प्रकार लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी आत्मिक जीवन में हमें सचेत रहना है, क्योंकि शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि मैं कौन सा प्रभु का भक्त को, कौन से विश्वासी को मैं प्रभु से दूर खींच लूं, उनके जीवन को मैं बर्बाद करूं। शैतान का कोशिश यही है। लेकिन हमारे लिए ये सुंदर वचन ये है कि परमेश्वर अपना दूत को भेजकर उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर अपने भक्तों को सुरक्षा देता है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में हम जानते हैं हम लोग हमेशा एक युद्ध में हैं, और हमारा युद्ध कोई मांस और लहू से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध शैतान और शैतानी ताकतों से है।
तो यहाँ पर हमें हिम्मत मिलने वाला बात यह है कि परमेश्वर के अनुमति बिना शैतान हमें छू नहीं सकता। शैतान गरजने वाले शेर के समान तो होगा, लेकिन वो हमें छू नहीं सकता। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता अध्याय 34 आयत 7, साम चैप्टर 34 वर्स 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं तो परमेश्वर का स्वर्ग दूत हमेशा हमारे चारों ओर रहते हैं ताकि हमको सुरक्षा दे। लेकिन दानियल के पास एक हिम्मत वाली बात यहाँ पर है जो दानियल यहाँ पर कहता है, और वो ये है, दानियल राजा से कहता है कि हे राजा, मैं तो निर्दोष पाया गया और मैं तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, दानियल के जीवन की खासियत यह है कि उसका जीवन प्रभु के सामने, राजा के सामने निर्दोष है। दानियल के जीवन में कोई भी अपराध या कलंक नहीं है और इसलिए परमेश्वर दानियल को शेरों से बचाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में भी हमें यही कोशिश करना है कि हम प्रभु के सामने निर्दोष रहें। हम लोग जानबूझकर पाप ना करें, और अगर हमारे जीवन से पाप हो गया तो तुरंत हम प्रभु से माफ़ी मांगे और परमेश्वर के सामने हम वापस आए। और ऐसे हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बचा कर रखा, हर एक शैतानी ताकत से हमको बचा कर रखेगा। तो आज ये वचन आपको हिम्मत देने पाए कि आपके अंदर अगर कोई डर है कि ये दुष्ट शक्ति मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये दुष्ट आत्मा मेरे को ऐसा परेशान करता है, या फिर लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, या लोग जादू टोना कर रहे हैं, या कोई मंत्र जप रहे हैं, इस प्रकार का एक भय अगर आपके अंदर है तो मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने भक्तों को बचाता है। गिनती के किताब अध्याय 23 और आयत 23 में इस प्रकार लिखा है, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 23 में इस प्रकार लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है कि कोई भी मंत्र, कोई भी जादू टोना प्रभु के लोगों को असर नहीं कर सकता। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आपने अपना दूत को भेजकर उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया और अपने दास दानियल को बचाया। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप अपने बच्चों को इस समय पर भी बचाने के लिए सामर्थ्य है प्रभु जी। परमेश्वर, आपके बच्चे अलग अलग जगह में रहते हैं प्रभु जी, हर एक शैतान की चाल से आप बचा कर रखना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका सुरक्षा उनके साथ होने पाए प्रभु जी, वो लोग प्रभु आप में बढ़ने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।